बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में कि परम्यूटेशन ग्रुप में साइकिल्स क्या होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, कैसे साइकिल्स डिसजॉइंट होते हैं, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक कैसे, अगर आपके पास एग्जाम्स में IIT एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आपका ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन इस टाइप के क्वेश्चंस हो, या फिर ट्रांसपोजिशन क्या होती है, इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस क्या होती हैं और इनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स। सो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आपको पता है कि लास्ट कुछ लेक्चर्स से हम SN ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो आपको पता है लास्ट कुछ वीडियो से हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं S3 ग्रुप, S4 ग्रुप, इनकी कंस्ट्रक्शन, इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर, इनके सब ग्रुप्स का ऑर्डर या सब ग्रुप्स कैसे बनते हैं, किस किस ऑर्डर के होते हैं, कितने होते हैं, कितने साइक्लिक और कितने अबिलियन, ये सब कुछ हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं S3 S4 ग्रुप के बारे में, है ना। सो आज हमने थोड़ा सा यहाँ से लेते हुए चलना है कि एक्चुअल में परम्यूटेशन ग्रुप हम डिस्कस करते आ रहे हैं, बट अब मैं टॉपिक ये स्टार्ट कर रही हूँ तो एक बार आपको फिर से बताऊंगी कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। आपको पता है कि कोई अगर आपके पास सपोज कीजिए एक सेट है, ओके, हम सेम सेट से सेम सेट तक एक अगर 1 1 ऑन टू मैप बना दें, कौन सी मैप, 1 1 ऑन टू मैप बना दें, तो एक उन जो मैपिंग्स का जो एक सेट बनेगा, वो सेट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स का जो ऑपरेशन होता है, क्योंकि ग्रुप कब बनता है, ग्रुप तब बनता है जब आपके पास एक सेट होता है और आपके पास क्या होता है, ऑपरेशन होता है। तो जो इन 1 1 ऑन टू मैपिंग्स का जो सेट बनता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स। ओके, तो ये जो ग्रुप बनता है ये इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप, और इसको आप सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं और SN से इसको डिनोट करते हैं, है ना, S1 S2 S3। ये होता है परम्यूटेशन ग्रुप, जो बहुत सिंपल है। आप मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी है तो, ठीक है, जिसमें मैंने परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सो आज हम टॉपिक पे आते हैं किस पे, कि साइकिल्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। सो अब क्या हम स्टार्ट करते हैं साइकिल्स। मैं जो भी वीडियोस अपनी बनाती हूँ, मॉडर्न अलजेब्रा में हमने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो मेरा ये एम होता है कि थोड़े से हम शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करते हुए चले, या फिर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को, जिससे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को नेट में या गेट में हम लिंक कर सकते हैं कि अगर ये है तो ये होगा। ओके, सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम रिजल्ट्स को लिंक भी करें। तो आप मेरी वीडियोस में आप देखेंगे, जब आपने पहले वाली वीडियोस भी देखी हो, कि कैसे हम रिजल्ट्स को लिंक करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए ये इसमें क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि साइकिल्स क्या होते हैं। परम्यूटेशन है, जैसे कि सपोज कीजिए डिग्री 4 की परम्यूटेशन है, ओके, और वो परम्यूटेशन क्या है, वो ये है 1 2 3 4, कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4, 1 2 4 3, है ना, 1 3 2 4 और 1 2। अगर मैं बोलूँ ये 1 2 है, डिग्री 4 की परम्यूटेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4। जब 3 खुद में मैप कर रहा हो और 4 खुद में मैप कर रहा हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 2, ठीक है। तो जो इस टाइप की परम्यूटेशंस होती हैं, इस टाइप की, इनको हम बोलते हैं साइकिल्स। इनका मतलब क्या होता है साइकिल्स का, कि 1 जो है वो 2 में मैप कर रहा है, 2 किस में कर रहा है, 3 में, 3 किस में कर रहा है, 4 में, और 4 किस में कर रहा है, 1 में। तो जो इस टाइप से क्या बनते हैं, मैपिंग्स जो इस टाइप की बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइकिल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है 1 2 3 4, 1 2 2 1 3 4, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 2, क्योंकि 1 किस में मैप कर रहा है, 2 में, और 2 किस में कर रहा है, 1 में। तो ये एक साइकिल बन गया, साइकिल बन रहा है ना, कि ये इसमें कर रहा है, ये इसमें कर रहा है। बट 3 खुद में कर रहा था, 4 भी खुद में कर रहा था, इसलिए उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी में मैप, 3 खुद में मैप कर गया। ओके, सो ये 1 2 ही इसको आप लिखते हो। ओके, सो इस टाइप की जो परम्यूटेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं साइकिल्स। ओके, अब डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए 1 2 में कर रहा है और 2 1 में, 3 कर रहा है 4 में, 4 कर रहा है 3 में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4। ओके, क्योंकि 1 ये क्या है, 1 कर रहा है 2 में, 2 कर रहा है 1 में, 3 कर रहा है 4 में, 4 कर रहा है 3 में। तो ये क्या हो गया, एक डिसजॉइंट साइकिल्स हो गई है ना।
तो जब दो साइकिल्स में, ये साइकिल्स हैं, दो साइकिल्स में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो साइकिल्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स बोलते हैं। ओके, सो दीज साइकिल्स आर डिसजॉइंट साइकिल्स। ओके, सो देखिए अब आपके पास साइकिल जैसे ये है 1 2 3, तो इस साइकिल की लेंथ क्या है, इसमें जितने भी लेंथ ऑफ साइकिल क्या होती है, ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होता है, ये दिस इज अ लेंथ साइकिल ऑफ लेंथ 3। ओके, इसकी लेंथ क्या है, 3 है। तो ऐसे जितने भी साइकिल है, जैसे ये क्या है, इसकी लेंथ 4 है। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे आप चेक करते हो कि एस एन में आर साइकिल कितने होंगे, नंबर ऑफ आर साइकिल्स इन एस एन। ठीक है, जैसे कि S4 में 3 साइकिल्स कितने होंगे। ओके, S4 में 4 साइकिल्स कितने होंगे। तो इस टाइप से ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। सो ये होती है लेंथ ऑफ साइकिल, जैसे कि इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है। तो और क्या होता है, डिसजॉइंट साइकिल्स, हमने ये भी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। ओके, क्या आता है, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। अब हमारे पास अगर कोई भी परम्यूटेशन है, सपोज कीजिए क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। सपोज कीजिए मेरे पास एक परम्यूटेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 6। ओके, or we can write this 4 1, okay, this will be then 5। okay, so इस टाइप से कोई भी आपके पास परम्यूटेशन है तो आप किसी भी परम्यूटेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये इसको हम क्या डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ओके, इस बात को नोट कर लीजिए कि एवरी परम्यूटेशन, कोई भी परम्यूटेशन है आपके पास, आप उसको डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ओके, जैसे कि 1 किस में मैप कर रहा है, 2 में, 2 किस में कर रहा है, 3 में, 3 किस में कर रहा है, 4 में, और 4 किस में कर रहा है, 1 में। तो ये एक साइकिल हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए 5 यहाँ पे 6 में है, 6 5 में है, तो ये एक दूसरा साइकिल हो गया। तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स है ना। तो एवरी परम्यूटेशन ओ कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ओके, कोई भी आपको दे रखी हो, आप ऐसे देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए आपको ये दे रखी होती 1 2 3 4, तो 2 1 3 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 2, तो ये क्या हो गए 3 4। ठीक है, तो इसको तो आप लिखोगे नहीं, तो क्या आपके पास डिसजॉइंट साइकिल आ गया, 1 2 आ गया। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी परम्यूटेशन को आप क्या कर सकते हो, डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, सो अब हमारे पास ये परम्यूटेशन थी, तो अब आती है आपके पास शॉर्ट ट्रिक कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू एलसीएम, किसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। समझ आया आपको, एलसीएम लेना है किसका, डिसजॉइंट साइकिल्स की लेंथ का। सो इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या है, इसका क्या है ऑर्डर, इसका साइकिल की लेंथ क्या है 4, इस साइकिल की लेंथ क्या है 2, तो एलसीएम क्या है इनका, एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 का 4। सो इस साइकिल, इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस परम्यूटेशन इज इक्वल टू 4, जो भी इनका डिसजॉइंट साइकिल्स का क्या है, एलसीएम है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या है, आपको जैसे ये परम्यूटेशन दे देंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज कीजिए ये परम्यूटेशन दे दी और ये पूछा कि बताइए कि इन S9, कुछ भी दे दिया, इन S9 वी हैव दिस परम्यूटेशन, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस परम्यूटेशन। तो आपने देखा है इसकी क्या है लेंथ 3 है, इसकी क्या है 2 है, इसकी क्या है 3 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 6 होगा। तो अगर एलसीएम 6 होगा दैट मीन्स क्या होगा, इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, सो इसका मतलब आप इजीली ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन बता दोगे अगर आपको
परम्यूटेशन पता है, क्योंकि आपको अगर इस फॉर्म में दे रखी है तो वेल एंड गुड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स पता है। और अगर सपोज कीजिए साइकिल्स तो दे रखी हैं पर वो डिसजॉइंट नहीं है, तो आपको उनको डिसजॉइंट बनाना है, ठीक है। सो उसके बाद आपने देखना है कि डिसजॉइंट बनाने के बाद उनका एलसीएम लेना है, फिर जो उनका एलसीएम होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। सो देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। सो अब नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। हमने सब कुछ देख लिया अच्छे से, है ना, साइकिल्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है ना, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, सब देख लिया। अब आपके पास ट्रांसपोजिशन आती है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, अगर आपके पास 2 लेंथ का कोई साइकिल है, जैसे कि सपोज कीजिए 1 2, मतलब कि ये 2 लेंथ का साइकिल हो गया, किसी भी डिग्री की परम्यूटेशन में या ग्रुप में हो, सिमेट्रिक ग्रुप में हो सकता है ये। जैसे कि आपको सपोज कीजिए S9 में है ये 1 2 एलिमेंट, ओके, तो ये जो एलिमेंट है किसी में भी हो सकता है। पर ऐसा साइकिल जिसमें क्या है, जिसकी लेंथ 2 है, 1 2 में मैप कर रहा है, 2 1 में कर रहा है, जिसकी लेंथ 2 है, 2 3 में कर रहा है, 3 2 में कर रहा है, तो इस टाइप के जो साइकिल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन का इस ग्रुप में बहुत यूज होता है, ठीक है। कैसे, देखिए, क्योंकि आप किसी भी परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, सपोज कीजिए आपके पास ये परम्यूटेशन है, ठीक है, 1 2 कुछ भी कर लीजिए, 1 3 2 5 4 6, ये परम्यूटेशन है कुछ भी। अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हो, वो आपको अब आ गया होगा, है ना, कि कैसे लिखेंगे ये, कि 1 3 में मैप कर रहा है, 3 किस में कर रहा है, 2 में, तो ये डिसजॉइंट साइकिल ये है ना। सो इसके बाद अगर आपको क्या करना है, इसको इसकी ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कैसे लिखते हैं, 1 के साथ 3, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस 1 3 1 2 1 5 1 4 एंड 1 6, ठीक है। तो ये जो साइकिल था आपने देखा कि ये कितनी लेंथ का साइकिल है, 6 लेंथ का साइकिल है, और इसमें कितनी परम्यूटेशन, कितनी ट्रांसपोजिशंस आई, 5 परम्यूटेशंस आई। तो ये एक क्या आपके पास रिजल्ट है कि आ साइकिल ऑफ लेंथ n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ n-1 ट्रांसपोजिशंस, ओके। अगर 6 लेंथ का साइकिल है तो उसमें 5 ट्रांसपोजिशंस आएंगी, है ना, 7 लेंथ का साइकिल है तो उसमें 6 ट्रांसपोजिशंस आएंगी। तो कोई भी हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा साइकिल है हम कैसे उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं, ओके। सो इसके बाद आता है आपका इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। सो अब इसके बाद आता है इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। इवन, अब आपको पता चल गया कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है, 2 साइकिल्स का लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ 2 साइकिल, ओके। तो अगर आपके पास कोई भी क्या है, एक परम्यूटेशन है, आप उसको क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट ऑफ किस में लिख दोगे, ट्रांसपोजिशन में। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर n एलिमेंट्स है तो यहाँ पे n-1 होंगे। तो अब आपने इवन एंड ऑड परम्यूटेशन के लिए क्या करना है, जब आपके पास एक परम्यूटेशन आएगी उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में एक्सप्रेस करना है, उसके बाद इसको काउंट करना है कितनी ट्रांसपोजिशन है, 1 2 3 4, ओके। ऐसे तो हमें यहाँ देख के ही पता चल जाएगा कि अगर ये 5 लेंथ का साइकिल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास 4 होंगी परम्यूटेशन, और जितनी, अगर इसकी परम्यूटेशन इवन है तो ये इवन परम्यूटेशन है, अगर इसकी ट्रांसपोजिशन क्या है, ऑड है, ओके। जैसे कि 6 लेंथ का साइकिल होता तो 5 परम्यूटेशन आती, 5 ट्रांसपोजिशंस आती। अगर इसकी ट्रांसपोजिशंस क्या है, ऑड है, तो ये क्या होगी, ऑड। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इन ट्रांसपोजिशंस को काउंट करना है कि जब इसने एक्सप्रेस करा तो कितनी आई। तो वो भी हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। जब भी हमारे पास ये अगर 5 लेंथ का है, साइकिल ऑफ लेंथ n 5 लेंथ का है, इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन इफ n इज ऑड। n क्या है, 5 है ना, तो जिसका मतलब ये इवन परम्यूटेशन है। और n क्या है, अगर इज कॉल्ड ऑड इफ n इज इवन। अगर ये क्या होता, n इवन होता तो ये क्या होती, ऑड परम्यूटेशन बनती, और n अगर क्या होता, ऑड है तो ये क्या बनेगी,
इवन परम्यूटेशन बनेगी। ओके, सो दोनों केसेस के लिए ये ट्रू है। ओके, ऑड इवन है तो ऑड होगा n, और अगर n इवन है तो परम्यूटेशन ऑड होगी। ओके, सो ये हुआ आपका इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। सो अब आपने ये देखना है कि हम चेक कैसे करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, देखिए सपोज जैसे मेरे पास एक परम्यूटेशन है f इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1। ओके, ये परम्यूटेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख ले पहले। ठीक है, ये क्या बनेगी, 1 2 में कर रहा है, 2 किस में कर रहा है, 4 में, 4 किस में कर रहा है, 3 में, है ना, 4 3 में कर रहा है, और 3 किस में कर रहा है, 5 में कर रहा है, 5 किस में कर रहा है, 6 में कर रहा है, और 6 किस में कर रहा है, 1 में। तो ये हो गई ये परम्यूटेशन। ठीक है, अब जो ये परम्यूटेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हो, 1 2, ओके, इसके बाद 1 4, ओके, 1 3 1 5 1 6, या फिर आप यहीं से देख लीजिए इसकी लेंथ क्या है, साइकिल की लेंथ 6 है, तो ये इवन है लेंथ, तो n इवन है, तो इसका मतलब परम्यूटेशन क्या होगी, ये ऑड होगी। ठीक है, कितने आई है, 1 2 3 4 5 आई है ट्रांसपोजिशन, इसका मतलब ये क्या है, ऑड परम्यूटेशन है। तो ऐसे हम चेक करते हैं कोई भी परम्यूटेशन इवन है या ऑड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए कि कैसे आपने चेक करना है। तो अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताऊंगी, जो अगर आपके पास कई बार क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें चीजें एक्चुअल में पता होती हैं, है ना, रिजल्ट हमें ये पता है कि ऐसे करना है, बट अगर कोई टॉपिक को किसी भी रिजल्ट को घुमा के लिख देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि लिख दिया इन्होंने कि एवरी परम्यूटेशन, जैसे कि है ये साइकिल ऑफ लेंथ n, तो वो क्या होगा, वो अगर n इवन है तो वो ऑड परम्यूटेशन है। तो इस टाइप से घुमा घुमा के अगर चीजें लिख देते हैं तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अभी हम कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे लिंक करने में चीजों को और रिलेट करने में। ठीक है, सो लेट्स कम टू दोज रिजल्ट्स नाउ। पर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो अगर शेयर कर सकते हैं तो। ओके, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके टेलीग्राम को और फेसबुक पे जो ज्वाइन कीजिए पेजेस। ठीक है, एंड नाउ कम टू दैट। सो अभी आपके कुछ रिजल्ट्स हैं कि फर्स्ट क्या है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होती है उसको हम इवन परम्यूटेशन लेते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी परम्यूटेशन, कि 1 1 में मैप कर रहा है, 2 2 में कर रहा है, 3 3 में कर रहा है, 4 4 में, मतलब इस टाइप से जो ये परम्यूटेशन होती है 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इवन परम्यूटेशन लेते हैं। ओके, एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परम्यूटेशन। कोई भी ट्रांसपोजिशन है अगर आपकी, जैसे कि 1 2 2 3, तो ये क्या होती है, ये ऑड होती है, क्योंकि 1 ही है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स को आप काउंट करते हो तो 1 ही है, तो ये क्या होती है, ऑड परम्यूटेशन होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर ये 3 देखिए रिजल्ट्स, दिस एंड दिस, ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास 2 इवन परम्यूटेशन है, एक आपको दे दी f इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके, और एक आपको दे दी सिग्मा इज इक्वल टू 2 4 5 6 8, ओके, एक S9 में ये 2 परम्यूटेशन है, तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही इवन परम्यूटेशंस है ना, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन, क्योंकि लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, 5 है, 5 है तो कितनी ट्रांसपोजिशंस आएंगी, 4 आएंगी, 4 आएंगी तो ये क्या होगी, इवन होगी। तो अगर इवन ट्रांसपोजिशंस परम्यूटेशंस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इवन हो। ओके, ऐसे ही अगर कोई 2 ऑड है, सपोज कीजिए ये परम्यूटेशन है और ये है, अगर कोई 2 ऑड परम्यूटेशंस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इवन परम्यूटेशन देगा। ठीक है, पर अगर एक इवन है और एक ऑड है, 1 इज इवन एंड 1 इज ऑड परम्यूटेशन, ठीक है, ये इवन परम्यूटेशन है, ये ऑड परम्यूटेशन है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको ऑड परम्यूटेशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई परम्यूटेशन क्या है, इवन है, तो उसका इनवर्स भी इवन होगा। इनवर्स क्या होता है, जैसे ये f है, f इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स होता है 5 4 3 2 1, या फिर इसको आप और क्या लिख सकते हो, 1 5 4 3 2, और क्या लिख सकते हो इसको आप 4 3 2 1 5, तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं।
तो जो इसका कई बार आपके पास क्वेश्चन आए और दे के इसका इन्वर्स ही दे रखा हो, आपको इसका बता रखा हो कि ये जो है ये एक इवन परम्यूटेशन है, और किसी और का पूछ रखा हो कि इसका क्या होगा, तो अगर कोई इवन है तो उसका इन्वर्स भी इवन है, कोई ऑड है तो उसका इन्वर्स भी ऑड है, ठीक है। और एस एन ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल। इस एन फैक्टोरियल में से आधी परम्यूटेशंस इवन होती है, आधी क्या होती है? ऑड होती है। एन फैक्टोरियल बाय 2 क्या है? इवन है, और एन फैक्टोरियल बाय 2 क्या है? ऑड है, ठीक है। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। आपको आई होप आपको समझ आ गया हो कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्या होती है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे, किसी भी परम्यूटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स में कैसे लिखते हो, और किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो आपको अगर ये पता चल गया है, अच्छा लगा हो लेक्चर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।